हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अवनीश सैनी सर, योर मैथ टीचर क्लास 7th। और एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं आज 3.2 पर। 3.2 के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होंगे एक्सरसाइज में। एक तो मोड का फॉर्मूला और सेकंड मीडियन का फॉर्मूला, इन दोनों को थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज लेंगे। क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 3.2 में सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमें डाटा गिवन होगा। उस डाटा में हाईएस्ट जो भी नंबर टाइम्स होगा वही मोड होता है। मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जाम्पल, डाटा दिया है आपको। डाटा में मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1,3 1 5 2 1। इस तरह का आपको कोई डाटा गिवन होगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट नंबर देखना पड़ेगा। हाईएस्ट का मतलब है कि एक ही डिजिट कितने टाइम्स आई है। देखो 1 1 और 1, 3 एक बार, 5 भी 1 टाइम्स और 2 भी 1 टाइम्स, लेकिन 3 1 1 1 1 आपकी जो डिजिट है वो 3 टाइम्स आई है, तो हम लिखेंगे 1 इज 3 टाइम्स। जितनी बार भी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो इसका मोड होता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मोड आपका 1 हो जाएगा। ये टाइम्स नहीं लिखना है आपको, वो नंबर लिखना है जितनी बार ज़्यादा आया है, हाईएस्ट नंबर आया है, तो 1 इज मोड हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में सेम मोड भी आ सकते हैं। कैसे? अब इसी क्वेश्चन को वन 2 1 3 5 1 1 5 2 2 4 2, ये आपको डाटा दे दिया है। क्या दे दिया है आपको? डाटा दे दिया है। इस डाटा में आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर देखेंगे। 1 दिखाई दे रहा है आपको, लग रहा है कि कुछ ज़्यादा टाइम्स बार है, तो 1 1 1 और 1 2 3 4 टाइम्स आया है। 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स और 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आ गया है। 4 1 टाइम्स आया है। अब दिखाई दे रहा है हमें 2 1 2 3 4, दोनों सेम आए हैं। तो इसका मतलब दोनों बोथ में लिखेंगे आप, बोथ आर सेम, तो इसका मोड 2 1 और 2 आ जाएगा। लिखेंगे कैसे? बोथ 1 and 2 कितने टाइम्स आए हैं? और 4 टाइम, तो 1 और 2 इसके क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 and 2। हाईएस्ट जो भी आपका नंबर आएगा वही मोड होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। मोड के बाद आता है आपका मीडियन। ठीक, मीडियन में भी आपको डाटा गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 4, ये आपका एक डाटा है।
तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब सबसे मिनिमम वैल्यू स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम लिखते चले जाएंगे, वही आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, छोटे से बड़े की साइड, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की साइड। तो 1 1 जितने टाइम्स बार आया होगा उसको लिखेंगे 1, 1, फिर 2 1 2, इसके बाद 3 2 टाइम्स, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब लास्ट में आया 4। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, राइट करने के बाद आपको n इजिकल टू नंबर लिखना है काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है। 7 जो होता है आपका ओड नंबर होता है, ओड नंबर। अभी हमारा क्वेश्चन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इस वाले क्वेश्चन से अब, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो डाटा आता है उसके ही अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकलता है। नंबर काउंट करेंगे n इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 7, आ गया ना। अब फॉर्मूला बन जाएगा मीडियन का, मीडियन इजिकल टू n, जब भी ओड नंबर आएगा उसमें +1 करके 2 से डिवाइड करना है और बाद में लिखना है TH टर्म। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया आपका ओड नंबर का। अब इसके अकॉर्डिंग यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम, n नंबर हमारे 7 और इसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 8/2, 2 से कट गया 4, तो ये 4th टर्म आई है हमारी। ये आंसर नहीं, टर्म कौन सी होती है इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, जो 4th नंबर पर आएगा वो आपका मीडियन होगा, तो मीडियन आ जाएगा आपका 2। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में ये तो हो गया आपका ऑड का। अब इवन क्वेश्चन फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एक डिजिट और बाई चांस मान लीजिए 5, तो देखें अब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखा तो n इजिकल टू आपके नंबर हो गए हैं 8, ये होता है इवन। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मीडियन इजिकल टू n/2 और TH टर्म, ऐसे आपको फाइंड करना है। तो n आपका 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 8/2, 2 4 जा, तो ये भी 4th टर्म आई है, तो मीन्स 4th टर्म 1 2 3 4, इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का जो इवन नंबर होगा। क्लियर, चलिए अब एक्सरसाइज लेते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे ऑल स्टूडेंट्स बुक ओपन करें, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं और इसके अकॉर्डिंग ये आंसर को फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द स्कोर्स इनटू द मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ और 25 में से सभी मार्क्स ऑब्टेन किए 15 स्टूडेंट्स ने। ये हमारा डाटा हो गया और इस डाटा से हमें क्या करना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी। और बाद में पूछा है कि मोड और मीडियन दोनों बराबर है, सेम है या नहीं है। सेम है तो यस लिख देंगे और नहीं सेम आएंगे तो नो लिख देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो डाटा गिवन है आपको, इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी जो डिजिट होगी उसे लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी लास्ट तक लिखते चले जाएंगे। क्लियर, लीजिए क्वेश्चन में सबसे छोटी डिजिट 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 के बाद 9,
12 की 15 16 19 20 1 2 3 4 24 टाइम्स है, एक साथ लिखेंगे। इसके बाद 24 23 और 25 कॉमा 23 1 टाइम्स 24 25। अब 15 स्टूडेंट्स हैं, काउंट करके देखेंगे। 15 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और रह गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 2 टाइम्स 25। क्लियर? सभी को लिख लेंगे 25 तक। क्लियर? काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 स्टूडेंट्स का स्कोर मैथमेटिक्स टेस्ट में फाइंड करना है, मोड और मीडियन। सबसे पहले हम मोड फाइंड करेंगे। मोड इज इक्वल टू, मोड को फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, हाईएस्ट या नंबर। तो ये लिखेंगे मोड में हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर 1 2 3 4 20 इज 4 टाइम। मोड कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 20। फर्स्ट आंसर आपका आ गया है कि जो भी नंबर इसमें ज़्यादा टाइम्स बार आएगा वही आपका मोड होगा। मोड के बाद मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ 15 ओड नंबर। ओड नंबर के लिए फॉर्मूला n + 1/2 TS टर्म। क्लियर? n हमारे पास 15 और +1/2, यह आ जाएगा TS टर्म। नेक्स्ट इधर देखें 16/2 TH टर्म। 2 से डिवाइड करेंगे 8, तो 8 टर्म आ जाएगा। 8 टर्म काउंट करेंगे। 8 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टर्म हमारी 20 आई है। मीडियन भी क्या हुआ? 20 आया। क्वेश्चन में ये पूछा था कि बताइए कि मोड और मीडियन दोनों सेम है या नहीं है, तो आप लिख देंगे यस, क्योंकि दोनों इक्वल है, मोड भी और मीडियन। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन सेम ऐसे ही आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप कंप्लीट करने हैं। सभी बच्चों को मेथड समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।